तो बेटा जो पिछला वाला वीडियो था भाई, उस वाले में बेटा हमने जो 3.1 है ना वो कंप्लीट कर ली थी। तो बेटा आज एक काम कर रहे हैं, आज 3.2 के लिए कुछ चीजें पढ़ लेते हैं, है ना। तो देखो भाई एक और बात है, थोड़ा कुछ प्रॉपर्टियां देख लो भाई पहले, है ना। देखो भाई ये जो प्रॉपर्टियां हैं बेटा, जो हम प्रॉपर्टियां पढ़ रहे हैं ना, ये प्रॉपर्टियां बेटा हम छोटी क्लास से पढ़ते आए हैं, है ना। देखो ये जो प्रॉपर्टियां आपने पढ़ी होंगी, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एलिमेंट, है ना, इनवर्स, है ना, ये सारा का सारा बेटा छठी सातवीं सन में पढ़ा है। लेकिन उस समय ऐसी ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब बेटा आप थोड़ा ध्यान दे दो इन पे, है ना। देखो क्या होता है, तो भाई जरा ध्यान से देखो। देखो एक और बात है, जो प्रॉपर्टियां हैं कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, ये जो प्रॉपर्टियां हैं बेटा वो बेसिकली दो साइनों के लिए हैं, एक तो एडिशन के लिए और एक मल्टीप्लीकेशन के लिए, है ना। ये दो साइनों के लिए, तो हम दो साइनों के लिए पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज पे जाएंगे। तो भाई एक काम करते हैं, बीच में डिवाइड कर लेते हैं। यहां है हमारे पास प्रॉपर्टीज फॉर एडिशन, ठीक है, ये एडिशन के लिए, और प्रॉपर्टीज फॉर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, ये मल्टीप्लीकेशन के लिए। ठीक भाई, थोड़ा सा हम ध्यान से हम उनको थोड़ा कंपेयर भी कर सकते हैं ना, ऐसे ऐसे, है ना, तो इसलिए ऐसे करा रहे हैं। देखो भाई जरा ध्यान से देखो, पहली प्रॉपर्टी है बेटा कॉम्यूटेटिव। देखो अब भाई जरा ध्यान से ये देखो कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है। भाई कुछ तो बोलती होगी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की, ऐसा करना है वैसा करना है। क्या कहती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? अरे भैया कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि मान लो कोई दो मैट्रिक हैं ए और बी, सेम ऑर्डर के, ए का ऑर्डर भी वही है, बी का ऑर्डर भी वही है, सेम ऑर्डर की दो मैट्रिक हैं। तो वो कहता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहता है कि इनको ऐसे जोड़ो चाहे ऐसे जोड़ो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये तो कहती है कि कैसे भी जोड़ो, आगे पीछे करके कैसे भी जोड़ो। भाई 2 + 3 करो चाहे 3 + 2 करो, आंसर तो क्या आना है, 5 ही आना है ना, कैसे भी जोड़ो। तो एडिशन जो है हमारे पास, जो एडिशन है, एडिशन क्या दिखाता है, कॉम्यूटेटिव होना दिखाता है। आया समझ में? ये जो प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हो एडिशन के लिए पढ़ रहे हैं। देखो मान लो ये एडिशन के लिए और ये मल्टीप्लीकेशन के लिए है, समझ में आया? तो जो एडिशन है उसमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो फॉलो करता है। ठीक, अब भाई जरा ध्यान से देखो, दूसरी वाली जो प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव, अब एसोसिएटिव क्या कहता है भाई? एसोसिएटिव ये कहता है कि मान लीजिए कोई तीन मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर की, तीन मैट्रिक सेम ऑर्डर की हैं, ए प्लस बी प्लस सी, तीन मैट्रिक हैं, तीनों सेम ऑर्डर की हैं। मान लो ये भी 2/2 की है, ये भी 2/2 की है, ये भी 2/2 की है। तो एसोसिएटिव ये कहता है कि इनको ऐसे जोड़ो, ऐसे करके जोड़ो, या इनको a + b + c ऐसे करके जोड़ो, आंसर सेम आएगा। देखो यहां भी ABC है, यहां हमने कुछ नई चीज तो नहीं जोड़ी, ABC, यहां भी ABC है, लेकिन यहां ब्रैकेट यहां लगा हुआ है, यहां ब्रैकेट यहां लगा हुआ है। तो एसोसिएटिव ये कहता है कि अगर कोई तीन मैट्रिक इस तरह से हैं, इस लॉ को फॉलो करती हैं, तो इसका मतलब क्या है, एसोसिएटिव है वो। आया समझ? तो बेटा एक बात ध्यान रखना कि जो एडिशन है वो एसोसिएटिव होता है, एडिशन होता है। जो एडिशन है, जो हमारा प्लस का साइन है ना, एडिशन यानी कि जो प्लस का ऑपरेशन है वो कॉम्यूटेटिव भी होता है, जो प्लस का ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव भी होता है। ठीक, तीसरा है हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। अब एडिटिव आइडेंटिटी क्या हुआ? देखो भाई बहुत आसान है भाई, ये कोई मैट्रिक है, मान लो ये कोई मैट्रिक है, कोई भी मैट्रिक मान लो, ए कोई मैट्रिक है। अब मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि यहां पर एक और मैट्रिक लिखो, कोई भी मैट्रिक लिखो यहां पे, और ऐसी मैट्रिक लिखो कि हम इन दोनों को जब ऐड करें तो ऐड करके वापस ए आ जाए। भाई जरा ध्यान से देखो, मान लो कोई मैट्रिक है 2, 3, 4 और 5, और मैं तुमसे कह रहा हूं कि कोई मैट्रिक यहां पे लिखो और ऐसी मैट्रिक लिखो कि इन दोनों को ऐड करके वापस यही मैट्रिक आ जाए, 2, 3, 4 और 5। तो क्या ऐड करोगे तुम यहाँ पे?
अरे भैया नल मैट्रिक ऐड करोगे ना भाई, 0 0 0 0, जब इन दोनों को ऐड करोगे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। आया समझ? तो एक बात याद रखना, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? नल मैट्रिक होता है। ये बात हमने दिमाग में रखना। एडिटिव, कोई टीचर आए और पूछे कि हाँ भाई एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा, तो क्या होगा? नल मैट्रिक होगा। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा? नल मैट्रिक को कहेंगे। आया समझ? तो यहां पर जो मैट्रिक आएगी, यानी कि ऐसी मैट्रिक जिसको जोड़ के कुछ फर्क ही ना पड़े, वो है नल मैट्रिक। और नल मैट्रिक को किससे दिखाते हैं? ओ से दिखाते हैं। तो ये ध्यान रहेगा, एडिटिव आइडेंटिटी कौन सा है? नल मैट्रिक। अब भाई जरा ध्यान से ये देखो, एक और है हमारे पास, देखो फोर्थ है हमारे पास, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स क्या हुआ? एडिटिव इनवर्स किसे कहते हैं? एडिटिव इनवर्स। अरे भैया जरा ध्यान से देखो, यहां पर कोई मैट्रिक है और यहां पर एक और मैट्रिक जोड़ो, कोई भी तुम मैट्रिक जोड़ो, बस कंडीशन ये होनी चाहिए कि इन दोनों को जोड़ के नल मैट्रिक आ जानी चाहिए। मान लो 2 3 4 5 ये कोई मैट्रिक है और मैं तुमसे कह रहा हूं कि एक और मैट्रिक जोड़ो, बस शर्त ये है कि इन दोनों को ऐड करके क्या आना चाहिए? ये वाली मैट्रिक आ जानी चाहिए। तो क्या जोड़ोगे तुम यहाँ पे? अरे भाई यहाँ पे 2 है तो तुम -2 जोड़ोगे ना, यहाँ पर 3 है तो -3 जोड़ोगे ना, यहाँ पे 4 है तो -4 जोड़ोगे, यहाँ पे 5 है तो -5 जोड़ोगे। समझ में? तो कोई भी मैट्रिक हो उसमें उसी मैट्रिक को ऐड कर दो माइनस वाली, माइनस साइन के साथ। ठीक? तो अब अगर कोई आए, कोई टीचर आए तुम्हारी क्लास में और पूछे कि हाँ भाई बताइए कि एडिटिव इनवर्स क्या होगा? ए का कोई मैट्रिक है ए, कोई भी मैट्रिक है ए, उसका एडिटिव इनवर्स बताइए। तो ए का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -a होगा। ए का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -a होगा। बी का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -b होगा। एडिटिव इनवर्स समझना है? तो ऐसी कोई मैट्रिक कि इन दोनों को ऐड करके क्या आ जाए? नल मैट्रिक आ जाए। अरे भाई तो वही मैट्रिक लिखनी पड़ेगी ना हमें, माइनस साइन के साथ। आया समझ? तो ये 4 प्रॉपर्टी बेटा ये थी एडिशन के लिए। ठीक? अब हम पढ़ रहे हैं भाई, देखो मल्टीप्लिकेशन के लिए पढ़ रहे हैं। अब भाई जरा ध्यान से देखो, देखो मल्टीप्लिकेशन, भाई एक बात याद रखना, मल्टीप्लिकेशन के लिए जो मल्टीप्लाई है, जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है ना, जो मल्टीप्लिकेशन का जो ऑपरेशन है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होता है मैट्रिक्स में। देखो जरा ध्यान से, 4 × 3, 3 × 4, दोनों का आंसर सेम है, सेम है। लेकिन ये जो तुमने काम करा वो मैट्रिक नहीं करा हमने। आया समझ? मैट्रिक में एक बात याद रखना, ए बी और बी ए कभी बराबर नहीं होते। समझना? तो जो मैट्रिक है, जो मैट्रिक है उसका मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक का मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं होता। आया समझ में? मैट्रिक का समझना है? मैट्रिक का एडिशन क्या होता है? कॉम्यूटेटिव होता है। मैट्रिक का जो एडिशन होता है वो एसोसिएटिव होता है। मैट्रिक के एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। मैट्रिक के एडिशन के लिए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। आया समझ? तो ये मैट्रिक था। मैट्रिक के एडिशन के लिए हमारे पास कॉम्यूटेटिव भी होता है, मैट्रिक का एडिशन एसोसिएटिव भी होता है, मैट्रिक का जो एडिशन है उसके लिए आइडेंटिटी मैट्रिक भी होता है, और मैट्रिक के जो मैट्रिक है, मैट्रिक के एडिशन के लिए इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। समझना? लेकिन जरा ध्यान से देखो, मैट्रिक का मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक है जो, मैट्रिक का मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं होता। आई बात समझ? अब जरा ध्यान से देखो भाई, जरा ध्यान से ये देखो कि एसोसिएटिव, अब जरा ये थोड़ा पता लगा लो कि क्या मैट्रिक का मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को शो करता होगा। देखो जरा ध्यान से, ए बी सी कोई 3 मैट्रिक हैं, यहां पर भी मैंने ए बी सी ले लिया, लेकिन यहां ब्रैकेट यहां लगाया और यहां ब्रैकेट यहां लगाया। आया समझ? तो जो मैट्रिक होती हैं, मैट्रिक का मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ को फुलफिल करता है। आया समझ? तीसरा है इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव। अब भाई डिस्ट्रीब्यूटिव क्या हुआ?
अरे भाई डिस्ट्रीब्यूटिव कौन होता है? बंटन, बंटन का नियम ना, बांटना। तो भाई ए प्लस बी और सी, ठीक है। तो भाई जरा ध्यान से देखो, ये सी का मल्टीप्लाई दोनों में होगा तो ए सी प्लस बी सी हो जाएगा ना, इसको कहते हैं बेटा डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। जैसे मान लो ए बी प्लस सी है, अरे भाई तो जब ब्रैकेट खोलोगे तो मल्टीप्लाई तो होगी, तो ए बी प्लस ए सी, आया समझ? तो ये जरा ध्यान से रखना बेटा, तो जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसके लिए कॉम्यूटेटिव नहीं होता, ठीक है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के लिए एसोसिएटिव होता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। अब देखो भाई जो फोर्थ है वो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, भाई एडिशन के लिए हमने आइडेंटिटी पढ़ ली, है ना, एडिशन के लिए आइडेंटिटी हमने पढ़ ली। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी क्या है? अरे भाई जरा ध्यान से ये देखो, मान लो कोई मैट्रिक है ए, कोई भी मैट्रिक है, इसमें किसी और मैट्रिक, कोई भी और मैट्रिक से मल्टीप्लाई करो, किसी भी कोई भी मैट्रिक से मल्टीप्लाई करो, बस शर्त ये है कि वापस यही मैट्रिक आ जानी चाहिए, ठीक भाई। ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। इससे पहले जो हमने पढ़ी थी वो एडिटिव आइडेंटिटी थी, यानी कि कोई मैट्रिक है उसमें कोई और मैट्रिक जोड़नी तुमने तब ए लाना है। यहाँ कोई मैट्रिक है उसमें कोई और मैट्रिक से मल्टीप्लाई करनी है तुमने, तब जाके ए आना चाहिए, समझना है। तो यहाँ हम करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई, ठीक। जरा ध्यान से देखो, ये है 2 3 4 5, इसमें मल्टीप्लाई कर दो 1 0 0 1। भाई ये इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक है ये। तो किसी भी मैट्रिक में उसी ऑर्डर की, ये इसका ऑर्डर क्या है 2/2, इसका ऑर्डर क्या है 2/2, तो अगर किसी मैट्रिक में उसी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक से मल्टीप्लाई करोगे तो इस वाली मैट्रिक में कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, वापिस यही आ जाएगी, आया समझ में। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक, समझना, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब भाई जरा ध्यान से ये देखो, समझना है? तो भाई जरा ध्यान से ये देखो, एडिटिव, जो एडिटिव है उसके लिए हमने पढ़ लिया सारा, मल्टीप्लिकेशन के लिए पढ़ लिया, ठीक। अब भाई जरा थोड़ा सा मैं तुम्हें एक और बात बता रहा हूँ बेटा, कोई दो मैट्रिक को हम कब ऐड कर सकते हैं ये थोड़ा समझ लो। देखो भाई अगर कोई दो मैट्रिक को ऐड करना है तो उसका एक सिंपल सा रूल है, बहुत सिंपल सा रूल। भाई रूल ये है कि दोनों की दोनों मैट्रिक सेम ऑर्डर की होनी चाहिए, ठीक है। मान लो 2 3 4 5 और 6 7 8 9, इन दोनों मैट्रिक को क्या हम ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है 2/2, इसका ऑर्डर क्या है 2/2, बिल्कुल ऐड हो सकती हैं। लेकिन 1 2 3 4 5 6, अगर हम इसमें इसको ऐड करेंगे 2 3 4 5 को, तो ये ऐड नहीं कर सकते, आया समझ? अगर ऑर्डर अलग अलग हुआ तो ऐड नहीं कर सकते। और यही कहानी माइनस के साथ है बेटा, अगर सेम ऑर्डर होगा तो माइनस कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर ऑर्डर अलग अलग होंगे तो माइनस नहीं कर सकते फिर। यानी कि प्लस और माइनस करने के लिए क्या होना चाहिए? ऑर्डर सेम होना चाहिए, समझना? ऑर्डर सेम होगा तो हम प्लस कर सकते हैं, ऑर्डर सेम होगा तो हम माइनस कर सकते हैं, ठीक है। अब भाई देखो मल्टीप्लाई, देखो मैं तुम्हें एक करके दिखाता हूं। मल्टीप्लाई के लिए क्या रूल है भाई? मल्टीप्लाई कब हम कर सकते हैं? भाई जरा ध्यान से ये देखो, कोई भी मैट्रिक है बेटा और यहाँ पे कोई भी मैट्रिक है, कब हम इनकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं? देखो कब कर सकते हैं। यहाँ पर इसका जो अगर हम ऑर्डर लिखें RC, भाई मैंने तुम्हें RC पढ़ाया था ना, रो और कॉलम, तो इसका भी क्या होगा? RC होगा। तो बेटा इन दोनों की मल्टीप्लाई हम कब कर सकते हैं? जब इसका C इक्वल हो जाएगा इसके R के, यानी कि इसके कॉलम इसकी रो के बराबर हो जाएंगे, तब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखना, हमेशा ये बात थोड़ा ध्यान रखना। हालांकि तुम्हें जब वहां पेपरों में आएगा क्वेश्चन तो तुम्हें वहां चेक करने की जरूरत नहीं है, आया समझ? वहां चेक मत करते रहना कि अरे इनकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अरे वो जब पेपरों में दे रहा है तो जाहिर सी बात है मल्टीप्लाई कर सकते होंगे ना उसकी, आया समझ? पेपर में मत चेक करते रहे। लेकिन कभी कोई टीचर आ जाए, है ना, और पूछ ले कि भाई क्या इन दोनों की मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, तो सीधा ये देखो कि इसका C क्या है, जो इसके C की वैल्यू होगी वही इसके R की वैल्यू होनी चाहिए, तब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक। अब देखो मैं तुम्हें एक मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूं।
अरे भाई ऐड करना तो क्या है, बहुत आसान है, 2 3 4 5, इसमें तुमने ऐड करना है 6 3 2 1 को, तो ऐड कर दो। इस वाले एलिमेंट में कौन ऐड होगा, ये ऐड होगा, तो 6 + 2 8। इस वाले एलिमेंट में ये वाला एलिमेंट ऐड होगा तो क्या आएगा 6। इस वाले एलिमेंट में ये वाला एलिमेंट यूज होगा और इस वाले एलिमेंट में ये वाला, तो इसमें इसको, अरे भाई इसमें इसको ऐड करोगे ना तो 6, और इसमें इसे ऐड करोगे तो क्या आएगा 6। ठीक, और माइनस करना भी ऐसी है, माइनस भी ऐसी होता है भाई। मान लो तुमने माइनस करना है, मान लो तुमने क्या करना है, माइनस करना है, तो इसमें से इसे माइनस करोगे तो -4, इसमें से इसे माइनस करोगे तो 0, इसमें से इसे माइनस करोगे तो 2, इसमें से इसे माइनस करोगे तो 4। ठीक, तो ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। अब भाई देखो जरा मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। देखो भाई मैं तुम्हें एक बुक का क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि तुम मल्टीप्लाई सीख सको। बेटा मल्टीप्लाई में बच्चों को नॉर्मली थोड़ा सा दिक्कत होती है। देखो ये एग्जाम्पल है तुम्हारी बुक का, कह रहे कि a = 1 - 2 3 -4 2 5, और b है हमारे पास 2 3 4 5 2 1। ठीक, हमने इनकी मल्टीप्लाई करके निकालनी है। अब भैया जरा ध्यान से ये देखो, देखो मैं तुम्हें जो अभी बात बता रहा था बेटा, इस 2 मिनट के लिए इसका ऑर्डर देखो जरा, इसका कितनी रो है इसमें, 2 रो, कॉलम कितने हैं 3, यानी कि इस वाले में c की वैल्यू क्या है 3। ठीक, यहां आओ, रो कितनी है 3 रो, कॉलम कितने हैं 2, यानी कि r की वैल्यू कितनी है 3। तो जो इसमें c की वैल्यू है वही इसमें r की वैल्यू है, इसका मतलब इन दोनों की हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो अब मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हैं, a b, पहले लिख लो दोनों को, 1 - 2 3 -4 2 5, और इसके बगल में लिख दो ये वाली 2 3 4 5 2 1। अब भाई मल्टीप्लाई कैसे करें। देखो बेटा मल्टीप्लाई करने के लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना, उसमें बहुत सिंपल चीज है मल्टीप्लाई करना। ठीक है, और एक और बात भाई, ये थोड़ा ध्यान से देखो कि इन दोनों की जब हम मल्टीप्लाई करके नई मैट्रिक बनाएंगे तो जो नई मैट्रिक होगी उसका ऑर्डर क्या हुआ, उसका भी तो कोई ना कोई ऑर्डर होगा। देखो इसका ऑर्डर क्या था 2/3, इसका ऑर्डर क्या था 3/2, तो बीच के ये वाले नंबर अगर हटा दें हम तो क्या बचा 2/2, 2/2। तो जो हमारी मैट्रिक आएगी अब मल्टीप्लाई करके उसका ऑर्डर क्या होगा 2/2 होगा उसका ऑर्डर। ठीक, अब भाई जरा ध्यान से देखो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। देखो बेटा ये रो है, ये रो है, इस पूरी रो की मल्टीप्लाई होनी है इस कॉलम में, आए बात समझ में। देखो एक बात याद रखना, मल्टीप्लाई जो चलती है ऐसे ऐसे चलती है, ऐसे और ऐसे, इसकी रो इसका कॉलम। देखो कैसे, ये जो रो है ना, इस रो का पहला एलिमेंट कौन है 1, इस कॉलम का पहला एलिमेंट कौन है 2, तो इसकी मल्टीप्लाई होगी इसमें 1 × 2। ठीक, यहां से पहला आदमी लिया और यहां से पहला आदमी लिया। ठीक, अब यहां से दूसरा आदमी कौन है -2, और यहां से दूसरा आदमी कौन है 4, तो इसकी मल्टीप्लाई होगी यहां। तो यहाँ पे भाई देखो इसका माइनस साइन है तो माइनस साइन लगाओ, वैसे यहाँ पे प्लस आता है लेकिन यहाँ पे माइनस आ रहा है ना, तो माइनस लगाओ 2 × 4। अब ऐसे में तीसरा कौन है ये, और ऐसे में तीसरा कौन है ये, तो इसकी मल्टीप्लाई होगी यहाँ। अब दोनों प्लस साइन के ना, तो 3 × 2 हो गया। इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो गई, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। ठीक, तो देखो भाई ऐसे में पहला एलिमेंट कौन है 1, तो ऐसे में इनका पहला एलिमेंट कौन है 3, तो 1 की मल्टीप्लाई होगी 3 में। ऐसे में दूसरा एलिमेंट कौन है 2, और ऐसे में दूसरा एलिमेंट कौन है 5, तो -2 × 5। ऐसे में तीसरा एलिमेंट कौन है ये, और ऐसे में तीसरा एलिमेंट कौन है ये, तो +3 × 1। इसकी पहले मल्टीप्लाई होगी इसमें तब ये बना, फिर इसकी मल्टीप्लाई हुई इसमें तब ये बना। ये जो पहली रो है वो निपट गया, उसका काम हो गया। अब इसकी बारी, तो इसकी मल्टीप्लाई होगी पहले ऐसे में, तो 4 की मल्टीप्लाई होगी 2 में, तो -4 × 2।
अब यहां से दूसरा कौन है ये, और यहां से दूसरा कौन है ये, तो +2 मल्टीप्लाइड बाय 4। यहां से तीसरा कौन है ये, और यहां से तीसरा कौन है ये, तो +5 मल्टीप्लाइड बाय 2। ये जो रो है वो इस वाले में निपट गया। अब इस रो की बारी है इस कॉलम में। तो देखो ऐसे में पहला एलिमेंट कौन है 4, और ऐसे में पहला एलिमेंट कौन है 3, तो भाई -4 मल्टीप्लाइड बाय 3। ऐसे में दूसरा कौन है 2, और ऐसे में दूसरा कौन है 5, ऐसे में तीसरा कौन है 5, और ऐसे में तीसरा कौन है 1। ठीक, तो ये हो गई मल्टीप्लाई। बस इसकी मल्टीप्लाई कर दो, इसको ऐड करो तो भाई ये आएगा तुम्हारे, तो 0 हो गया भाई। ये आ गया तुम्हारा 10 से -4 आ गया तुम्हारा, और ये हो गया बेटा तुम्हारा 4 8, और ये कितना बचेगा तुम्हारा, ये 5 3 12 3 बचेगा। ये आ गया तुम्हारा AB। ठीक, ऐसा होती है बेटा मल्टीप्लाई। ठीक, अब भाई जरा ध्यान से ये देखो, ये तो हुआ बेटा तुम्हारा मल्टीप्लाई। ठीक है, तो भाई अब एक काम करना भाई, इसके जो प्लस के और माइनस के जो क्वेश्चन है बेटा, है ना, प्लस के एडिशन के और माइनस के लिए जो क्वेश्चन है 3.2 में, उस सब बहुत इजी क्वेश्चन है भाई। देखो जो तुम्हारी एक्सरसाइज है तुम्हारी, बहुत ही क्या कहें इस एक्सरसाइज के बारे में भाई। पहला क्वेश्चन है वो ऐड करने के लिए कह रहा है ना, सेम ऑर्डर की मैट्रिक है ऐड करने के लिए कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो कर लोगे भाई, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही कर रहा है बेटा, वो ऐड करने के लिए कह रहा है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 में मल्टीप्लाई है जैसे, है ना, तो मल्टीप्लाई के एक आध क्वेश्चन कर लेना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है भाई। प्लस करना है और इसमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो प्लस करना हमने बता दिया, माइनस करना बता दिया, मल्टीप्लाई करना बता दिया। ठीक है, तो ये कर लेना, बाकी इसमें फिर बेटा इसको कल कंप्लीट कर देंगे तुम्हारा। ठीक है, चलो।